सभी का बहुत बहुत वेलकम करती हूँ। और आज हमारे जो देश का स्वतंत्रता दिवस है, तो आज हमें ये सेलिब्रेट करना, सभी को पार्टिसिपेट करना है। तो आपको सबको ही होगा कि आपने क्या क्या चूज किया है। तो हम थोड़ी देर ध्यान करेंगे, आधा घंटा ध्यान करेंगे आपके पास भी। जो भी कुछ जिसने प्यार किया, ड्रामा सॉन्ग, जो भी कुछ बोलना चाहेगा अपने स्वतंत्रता सेनानियों के ऊपर, अपने देश की स्वतंत्रता के लिए जो भी उद्गार आप करना चाहते हैं, तो अभी ये आइए पहले ध्यान में बैठ जाते हैं और पाँच सती ध्यान रखते हैं। मैडम, आपका आवाज नहीं सुनाई दे रही है मैडम। क्या आवाज नहीं आ रहा? धीरे धीरे स्लो सुनाई दे रही है। स्लो सुनाई दे रही हो? मेरा नहीं, ये माइक हाँ, अब नीचे। राइट। अब अब ठीक आ है। गया। अब ठीक आ गया। ओके। तो रमेश जी कैसे हैं आप? आपने फोन नहीं किया, मैं फोन का इंतजार करती रही। आप म्यूट है, म्यूट है आप रमेश जी, अनम्यूट कर लीजिए। आप म्यूट हाँ, हैं। तो चलो बाद में बात करते हैं, अभी पहले ध्यान में बैठ जाते हैं। ठीक मैंने मैम, आपका ठीक। इंतजार किया, आप ध्यान, आपने बात ही नहीं की। कब किया था मैम? कल के लिए किया था। नहीं नहीं, मैंने आपको बोला था जब आप क्वेश्चन कर रहे थे कि आप मेरे को हाँ, कॉल कीजिए डे के टाइम, दिन के टाइम में। तो आपका ठीक। जो शंका है आपकी, आप ये हम्म, किताबें बहुत पढ़ रहे हो लगता है। हाँ मैडम, सही पकड़ा आपने। बिल्कुल सही पकड़ा। बहुत बढ़िया बता पकड़ा। रहे। और बहुत बहुत तो ही सही पकड़ा, और बहुत ही मतलब बुक्स पढ़ने की आदत सी बन गई है अब। नहीं, आदत तो बन गई है, डिफरेंट तरह की। लेकिन आप देखिए, कबीर की तरह बनिए, कबीर की तरह बनिए, बुक पढ़िए, बुक में से जो वो कहते हैं ना, सागर में से मोती ले लीजिए, और जो घोंगा और चिप्पियां वगैरह हो तो उन्हें छोड़ दीजिए। इट्स ओके, लीव इट। होता उनका वो उनका उनका कोई। कबीर साहब का एक दोहा, हाँ थोथा थोथा बीनिए बाकी उजाल दीजिए। हाँ। ये तो वही है ना, वो मतलब थोथा दिए उड़ाए कहते हैं वो, कि तो जब वो हम्म, उसको करोगे कि जो भरवा रहेगा, जो दाने वाला होगा, वही वेट बचेगा। वाला वो बचेगा, जो थोथा होगा वो निकल जाएगा आगे। मिल जाएगा, बस वही है। और जो आपका कल क्वेश्चन था कि शाश्वत, चार चीजें शाश्वत हैं और कर्म शाश्वत क्यों नहीं है। बिल्कुल सही। हाँ, तो आपने जो क्वेश्चन किया था, लेकिन मैम ने जो बोला कि भाई कर्म शाश्वत हो नहीं सकते, जब आप ये बताइए, जो चार चीजें जहाँ पे शाश्वत हैं, वो चार चीजों में ही कर्म भी है। मैडम, देखिए, चार चीजें जो आप बता रहे हो ना, कि चार चीजें जो आप शाश्वत बता रहे हो। पहली हम्म। चीज में ये है कि आ, पहली चीज ईश्वर है, क्योंकि ईश्वर शाश्वत है। जीव तो शाश्वत। अभी आप जीव शाश्वत, ईश्वर शाश्वत है, तो हम्म, आप क्या है? आप अपने आप को क्या समझते हो? मैं अपने आप को जीव समझता हूँ, जीव नहीं, शाश्वत है। नहीं, जीव नहीं है, आप ईश्वर ही हैं आप। आत्मा जो है, आत्मा ईश्वर का अंश है, वो कहते हैं ना, शेर का बच्चा तो गिदड़ नहीं हो सकता ना। हम्म, तो आप पूर्ण परमात्मा, पूर्ण आत्मा के बच्चे और संतान हैं, तो आप आत्मा हैं, और आत्मा कोई ये नहीं है कि ईश्वर नहीं है। ईश्वर की संतान है तो ईश्वर ही होंगे ना आप। तो आप अपने आप को जीव क्यों जो वो ये मतलब दूसरी चीज में क्यों घुसा रहे हो? नहीं, मैं मतलब उलझन। नहीं, मैं बात कर रहा था शाश्वत की। मतलब चार हम्म, चीजें शाश्वत है, और इसमें हमारा जो पांचवी हम्म। चीज है कर्म। और कर्म शाश्वत नहीं है। मेरे तो कहने का मतलब ये था। देखिए, कर्म जो शाश्वत नहीं है, क्यों नहीं है कि कर्म हमसे अलग नहीं है। जो जीव है, जीव के भीतर ही कर्म भी है। जब जीव शाश्वत है तो वो भी शाश्वत होगा, और वो अगर जीव शाश्वत नहीं है तो वो भी शाश्वत नहीं होगा। जीव जीव जब शाश्वत है, उसके द्वारा क्या क्रियाएं जो की जाने वाली हैं, क्रिया किसके द्वारा होती है? जीव के द्वारा। तो जीव की क्रियाएं, जब जीव शाश्वत है, मान लो मैं पूर्ण परमात्मा हूं, तो मेरे बच्चे क्या होंगे? परमात्मा ही होंगे। तो वही है, जब जीव शाश्वत है और जीव के भीतर ही सब कुछ चीजें हैं, कर्म भी है, इच्छाएं भी हैं, द्वेष भी है, ये सब चीज आपके भीतर ही है ना। हम्म, तो आप जब शाश्वत है तो आपके भीतर वाली चीजें क्या होंगी? वो सारे कर्म ही होंगे मैम। मतलब शाश्वत ही, वो भी तो शाश्वत ही होंगे जब आप ही शाश्वत है तो। वो भी शाश्वत है।
जीव शाश्वत है तो कर्म शाश्वत नहीं है, ऐसा आपने बोला। कर्म शाश्वत वो नहीं है जो हम ऐसे नेगेटिव कर्माज बनाते हैं जो जिससे हम किसी और को दुखी करते हैं, हम खुश होते हैं उस बात के लिए। किसी हम्म। को दुख दे के, मान लो मेरे को, मैं आपको गुस्सा करके, मैं तो मेरे को खुशी होगी कि मैंने रमेश जी को डांट दिया सबके आगे। आपको हम्म। थोड़ा है जो वो फील होगा कि मैंने मतलब मेरे को सबके सामने डांट दिया, आपको उस समय दुख होगा। और हम्म। मैं खुश होंगी, वो मैंने अपना कर्मा बनाया है, आपने नहीं अपना कर्मा बनाया है। वो कर्म शाश्वत नहीं है। मैम जीव कैसे शाश्वत है? हम मैम तो जन्म जीव तो से मरते रहते हैं ना। जो चीज शाश्वत वो होती है कि जो चिरस्थायी है, जो हमेशा के लिए है। तो जीव शाश्वत मैम कैसे हुआ? जो हम, आप जीव को ये भौतिक शरीर मान रहे हो क्या? मैडम नमस्कार। मतलब नमस्कार। आत्मा की बात करें तो ठीक है, अगर अपन जीव अपन पर्सनल मतलब की बात करें तो वो वही तो जीव शाश्वत है। नहीं है। देख, आत्मा आत्मा चेतना, शाश्वत है। आत्मा चेतना और जीव हम्म। तीनों ही एक, वो कहते हैं एक का एक दूसरा प्राय रूप है। जो क्या बोलते हैं, एक शब्द के हाँ, अनेक शब्द होते हैं। प्राय ये वही है। शब्द। हाँ। हाँ, प्राय शब्द है, हाँ। बट हाँ, मैम ये जीव जब वो, अपन बोलते मतलब कि आत्मा बोले तो जीव बोलते तो कंफ्यूजन क्रिएट होता, राइट? कि अभी मतलब कि अपन जैसे बात करें इंडिविजुअल की, वैसा हो देखिए, हम जाता है। मेरे को अध्यात्म ऐसा में, लगता है तो जी कि हम अध्यात्म में आ गए हैं ना, हम अध्यात्म की लैंग्वेज बोल रहे हैं। हाँ, ये अध्यात्म में आने के बाद आत्मा आई है। इसका आत्मा का जन्म हुआ, मतलब बातचीत में आत्मा का नाम लिया गया है। लेकिन जब तक हम अध्यात्म में नहीं थे तो हम जीव को ही जानते थे, आत्मा को नहीं जानते थे। हाँ, जैसे जैसे हमारी आत्मा की तरक्की होती है, उन्नति होती है, तो हम आगे आगे जैसे बढ़ते जाते हैं, तो हमें हमारे पिछले वो धीरे धीरे ना, वो जो अंधकार जो छिपा हुआ, वो धूल मिट्टी जो है साफ होती जाएगी, तो हम आगे के बारे में क्लियर देखते जाएंगे। तो पहले हम जीव को ही जानते थे, सब लोग जीव ही बोल देते हैं। एक चलन में जो लोकाचार के चलन में जो बातचीत आती है वही सब पढ़ाई जाती है। हम अपने बच्चों को राइट। जो पढ़ाएंगे कि ये दो दूनी चार होता है, अगर हम उनको पांच पढ़ाने लगेंगे तो वो पांच पढ़ने शुरू हो जाएंगे। नहीं, तो वो नहीं, जो, वही मैं अगर अपन जीव की बात करेंगे तो बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। अगर आत्मा करते हैं तो वो उनके लिए इजीली एक्सेप्टेंस है। तो वही मैं बता रही, चेतना, आत्मा और जीव, ये तीनों एक ही नाम, एक ही चीज के तीन नाम, अलग अलग नाम दिए गए हैं। अब जैसे सूर्य है, सूर्य भास्कर, सूर्य को अगर भास्कर कहेंगे तो कहोगे भास्कर क्या है भाई, वो भी सूर्य ही है, आदित्य भी सूर्य ही है। तो ये कंफ्यूजन वाली बात है कि किसको क्या पसंद आ रहा है। राइट, राइट। चीज एक ही है, आपका नाम सोनिया है, आपका नाम नीतू है, मेरा नाम सुमित्रा है। हमारे भीतर तो एक ही चीज बैठी है। बराबर। कबीर का एक दोहा है, वो मतलब एक ही बूंद से सारा संसार बना, एक ही बूंद से। एक बूंद इन द सेंस की, जैसे मान लो माँ के गर्भ में जो बच्चा जाता है, तो सबको एक ही, मतलब पानी की एक ही बूंद, समुन्द्र से एक ही बूंद मिलती है उसको, उसको जीव बनने में, आत्मा को, आत्मा का अपना अनावरण पहनने में। और फिर वो अलग अलग रूप लेके आते हैं, और किसी का कोई शक्ल नहीं मिलती है। कोई पंडित बनता है, कोई शूद्र बनता है, कोई बनिया बनता है, मतलब आने के बाद ये चीजें भी बन जाती हैं और नाम भी बदल जाते हैं। आत्मा कोई पहचानता नहीं कि आत्मा ही आई है। कोई कहता है कि आत्मा पैदा हुई है, नहीं, जीव पैदा हुए बोलते थे। जी वही पैदा होता है ना। तो ये सारी जो हम लोगों ने, जैसे जैसे हमें जितना ज्ञान था, जैसे जैसे हमारी संस्कृति का वो हुआ, पहले संस्कृति, हम कह रहे हैं, अभी कह रहे हैं हम एडवांस है, लेकिन पहले की संस्कृति इससे ज्यादा एडवांस थी। एकदम सही। जो हमारे ऋषि मुनि थे, उन्होंने जो कर, वो जो अभी तक उनको हम पूरी तरह से समझ नहीं पाए समझ। कि उन्होंने जो किया, उनको हम आज तक भी समझने में असमर्थ हैं। और कबीर की साखियां पढ़ोगे ना मैम, तो जैसे रमेश जी, अगर आपको पढ़नी है, किताबें पढ़नी है, तो उलझन वाली किताबें मत पढ़िए, कबीर की साखियां पढ़िए। कबीर की साखियां। हाँ। ठीक है। आपको, आप जब पढ़ने लगोगे ना साखियां, तो आपके सारे पढ़ते किसी से सवाल, आपका कोई सवाल नहीं बचेगा। हम्म। जितने सवाल हैं, आप जितनी उधेड़ बुन में हैं, क्योंकि मैं एक किताब पढ़ रही हूँ, मान लो मैंने आज पढ़ा कि ये था, ये चीज थी इसमें, कल दूसरे किसी का, लेखक का मैंने किताब पढ़ा, उसमें कुछ और लिखा हुआ है। अगर आप रामायण पढ़ोगे तो तुलसीदास रामायण और है, माँ वाल्मीकि कुछ और है, उसमें कुछ लिखा है, उसमें कुछ लिखा है, उसमें कुछ लिखा है। तो सच किसको माने? किताबें तो दोनों ही हैं।
दोनों ही, किसी उसने भी नहीं लिखी है कि भाई कोई फालतू लोगों ने लिखी है, दोनों ही अच्छे वेदाचार्यों ने लिखी है। और बट मैम वाल्मीकि रामायण, बात वही होती है, घूम फिर के मूल बात एक ही जगह पे जाके रुकती है, चाहे लिखे कोई भी। देखिए समझने का गीता जो है, हो जाता है ना जब अभी अपन जो अभी जो मैम भगवत गीता की व्याख्या कर रही है मैम, मैम हम्म मेनका जी आ रहे हैं, भगवत गीता की व्याख्या कर रहे हैं। और भगवत गीता अगर आप ये जो भगवत गीता पढ़ रहे हैं, ये कृष्णा जी द्वारा जो किया गया, इसका भी हम मीनिंग सही से नहीं निकाल रहे हैं। और एक वही यहाँ पे भी वही लागू होता है कि अगर एक श्लोक एक दिन में कोई उसका मीनिंग बता दे और उसको मीनिंगफुल से पढ़ ले, एक श्लोक, एक पूरा चैप्टर नहीं, एक एक श्लोक। श्लोक। हाँ, सारे ही तो भगवत गीता में 700 700 श्लोक हैं। 700 श्लोकों को आज तक है ना, उनको डिकोड नहीं कर पाए ये बड़े बड़े वेदाचार्य शास्त्री जो हैं, वो आज तक डिकोड नहीं कर पाए। और जो उसकी अगर आप अष्टावक्र की गीता पढ़ोगे, अष्टावक्र गीता पढ़ोगे, अष्टावक्र। इतनी सरल है, आपको आगे आगे अपने आप पता लगता चला जाता है। और वो प्रैक्टिकल दिखा रहा करके, अष्टावक्र जो करके दिखा रहा, वो गीता लिखी है अष्टावक्र ने, जो उसने जी है। हमने जो जिया है, जो अनुभव हमने जीते जी लिया है, जो जी के लिया है, मान लो खाना खा के या चल के घूम के फिर के किसी जगह को हमने देखा है, और वो हमने अपनी आंखों से शाश्वत देखी है, तो वो अनुभव हमारा परमानेंट होगा ना, कि नहीं वो मैंने फिजिकली देखी है, उसमें वो ऐसा नहीं है, ऐसा वहां पे हम वो कहते हैं ना कि वो तो कह बोल सकते हैं कि ये हमने देखा है तो यही सत्य है। ये जी के आए, वो जी क्या है उसका। हाँ, हाँ। तो चलिए मास्टर, बहुत बातें हो गई, अब ध्यान करके थोड़ी, हम सभी आज तो ध्यान बातें बस। करने का ही दिन है। ध्यान हाँ, वैसे करेंगे। तो बातें बातें करने का दिन तो है, लेकिन बातें करने का दिन नहीं है मैम आज। जो मतलब भक्ति, आजादी का दिन मनाना है ना, तो आजाद है हाँ आज तो अपनी भक्ति बात शौक करने है। की। आज अभी मैं 2 3 चैनल देख के आ रही हूँ, तो दो सभी पे भक्ति सॉन्ग गाए जा रहे हैं। तो आप राइट। लोग भी कोई भक्ति सॉन्ग सुनाइए, किसको किसको पहल करनी है, नीतू जी से ही पहल हो जाए। आप भी कोई भक्ति सॉन्ग सुनाइए मैम। अब फिर तो बच्चों की तरह ही गाना पड़ेगा, नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग, जय हिंद जय जय हिंद हिंद जय जय हिंद। हिंद। मतलब ये तो बच्चों को खिलौने वाली बात बता दी आपने। आप देश के वीर जवानों पे, ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का अब यार, जय हिंद से ही तो शुरू होना चाहिए ना सबसे पहले। इस देश का हीरो क्या कहना, क्योंकि तो ये देश को जो आजादी मिली है, इसमें जिनकी कुर्बानियां शामिल हैं, मेन तो आज ये उन्हीं को जाना, उन्हीं को श्रेय जाता है, उन्हीं के लिए हम ये स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। उन्होंने कुर्बानियां ना दी होती तो आज हम आजाद नहीं बैठे होते। जैसे वो एक गाना वो उसमें आता है ना, एक जो इसका जो फिल्म का गाना एक होता है, क्या कहते हैं, मतलब जब ए मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। याद कर कुर्बान। हाँ, तो जब ये गाना गा रही थी आशा, उसने, हाँ, हिमालय हाँ, घायल, जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी थी खतरे आजाद। में पड़ी बड़ी आजाद है आजादी। आजाद। बहुत जब, सुंदर। हाँ, जब हम बैठे थे घरों में, वो खेल रहे थे होली, है तो होली। और संगीन पे धर के माथा, और उन्होंने अपनी वो जान की बाजी लगा दी। तो ये जब गाया था, फिल्म का जो सॉन्ग फिल्माया गया था, तो नेहरू जी के जमाने में ये फिल्म का सॉन्ग लता फिल्माया मंगेशकर गया जी था। का। लता मंगेशकर ने, तो नेहरू जी रो फूट फूट के रो पड़े थे। हाँ। तो आज कौन किसको रुलाने वाला, बताइए रमेश जी, आप बताइए, आप आपको ज्यादा नहीं अनुभव होगा। नहीं, अनुभव तो नहीं है, लेकिन मैं आपको सिर्फ एक बात बताना चाहता हूँ कि आज़ादी जो मिल गई, जिन हम्म, लोगों ने हमारे लिए सेक्रीफाइस किया, हम्म। हम उन लोगों को कितना याद करते हैं, आप ये आज बताइए। एक ही दिन आज याद, जैसे 15 अगस्त आज को गए। कर लिया, एक ही दिन याद। 15 हाँ, 15 अगस्त को याद सर, याद कर उनको लिया भूल उसके नहीं जाए इसीलिए वो। तो एक दिवस बनाया गया है। नहीं, जब हम 15 अगस्त को याद करते तो 16 अगस्त को क्यों नहीं याद करते? कभी आपने सोचा है कि जो जिस आदमी ने ये संविधान लिखा, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने लिखा, क्या हम उसको कितनी बार पूछते हैं
अरे क्या आपने कभी ये सोचा कि हमको आजादी किस चीज से चाहिए? भूख से आजादी चाहिए, गरीबी से आजादी चाहिए, भुखमरी से आजादी चाहिए, एजुकेशन से। यस, ये पॉइंट आपका बहुत अच्छा है। नहीं, आजादी, आपको आजादी किस चीज से चाहिए? ये पॉलिटिशियन से चाहिए हमें आजादी, तो इतने करप्टेड है। और आपका जो टैक्स का जो पैसा होता है, जो ये पॉलिटिशियन अपने ऊपर उड़ाते हैं, एक हाँ आठवीं जी। पार्लियामेंट के अंदर बैठ के बकवास करता है। किस चीज से आपको आजादी चाहिए? अभी तो वही हो रहा है ना। रमेश जी कहते हैं ना, जिसने आपने जो नाम लिया कि बी आर अम्बेडकर ने सिद्धांत संविधान लिखा, लेकिन आप अभी तो उसको भी तोड़ा मरोड़ा जा रहा है। वो कहते हैं कि बी आर अम्बेडकर ने संविधान नहीं लिखा। ये हम्म संविधान के लिखने वाले तो कोई और ही है, किसी और का ही नाम आ रहा है अभी कि वो मैडम उसको देखिए, नाम। अब ये आज किसी को की भी कुछ बना दें। नहीं नहीं नहीं, आज की दुनिया में हम लोगों को आजाद हुए 79 ईयर हो गए हैं। ठीक है, हम्म। मानते हो कि ये 79 ईयर वाला इंडिपेंडेंस चल रहा है। इतनी हम्म। देरों में 79 में बी आर अम्बेडकर का नाम कभी खत्म नहीं हुआ। आप मानते हो? एक हम्म। संविधान बनने में 2 साल 32 दिन लग गए थे मैडम, पूरा हम्म। संविधान बन के। और ये जो संविधान बना हुआ है, इसमें कुछ चीजें इंग्लैंड से ली गई हैं, कुछ यूएसए का लिया गया है। मतलब सब जगह सब कंसेप्ट जोड़ के हाँ, एक सारा कंसेप्ट सारा लिया गया है। अब हाँ, आपको एक कंक्लूजन पहुंचा है। पब्लिक का जो जनरेशन है ना, आने वाली पब्लिक के जनरेशन, इतना दिमाग के अंदर कुछ भरा है ही नहीं। वो अगर कोई भी एक नेता खड़ा होके बोल दे नहीं जी ये बी आर अम्बेडकर का नहीं है संविधान, ये किसी और ने लिखा था, तो पब्लिक उसको मानने शुरू हो ये कर देती है। देखिए, हमारे नेताओं को तो यही नहीं पता कि जो जो आजादी के लिए लड़ गए और हम्म जिन्होंने कुर्बानियां दी हैं, वो कब पैदा हुए थे और कब मरे थे। तो सबसे बड़ी बात यही तो है, यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ, तुमको क्योंकि आजादी चाहिए। अभी अभी उनको जो जो उनकी वो जो एक स्टेज पे खड़े होके जो बोलते हैं ना, और इतना हम्म छाती ठोक के बोलते हैं, इतनी बड़े उससे लार्ज स्केल पे, कि पूरी पब्लिकली पूरी दुनिया में वो प्रसारित होता है, सारी गलत चीजें बोल रहे होते हैं हम्म कि भैया अभी बंदा बंदा 2000 मतलब 50 में बंदा मर गया, 60 में इनके पास आया था। बताओ। उसका 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 जो सूक्ष्म शरीर आया होगा। नहीं तो वही तो मैं बता रहा हूँ आपको, आपको आजादी किस चीज से चाहिए? आपको आजादी चाहिए कि मेरा बच्चा स्कूल जाए, एक बेटर एजुकेशन लेके जाए। जब आप एजुकेशन के अंदर घुसते हो, स्कूल के अंदर जाते हो, पता चला कि जो उनकी फीस है वो आपकी पॉकेट से बाहर है। हम्म। ठीक है, पहली बात एजुकेशन के ऊपर हो गया। क्या आपने कभी सोचा है कि ये काला हांडी मध्य प्रदेश में जगह है? वो तो हम्म। शुक्र गवर्नमेंट का कि इन्होंने 5 किलो चावल 5 किलो गेहूं देना शुरू कर दिया, वरना तो तो ये की अभी गरीब। ये गरीबी नहीं है, ये हम जो है ना, जो आजादी का जश्न तो हम मना रहे 79 वाला, हम्म, लेकिन हम अब जा रहे हैं गुलामी की तरफ। बस अब कब हम गुलाम हो जाएं, ये नहीं पता। ये नहीं पता। और मैं आपको एक बात और बता दूं, ये 5 किलो राशन लेने के लिए आदमी 1.5 लाख रुपए की मोटरसाइकिल के ऊपर बैठ के आता है राशन लेने के लिए। हम्म। क्या आपको आजादी चाहिए? किस चीज की आजादी चाहिए? रमेश इसका तो देखिए, ये तो रमेश जी वो कहते हैं ना कि मान लो अगर तुम्हें आजादी देनी है देश को, तो 5 किलो गेहूं आटा देने की बजाय उन्हें 5 किलो कमाना सिखा दो। बस। तो उसके लिए पॉपुलेशन को कंट्रोल में करना पड़ेगा ना आपको। तो वही बता रहे हैं ना, कमाना। अभी पॉपुलेशन तो मान लो अभी थोड़ा पहले से ही बढ़ी हुई है पॉपुलेशन। तो अभी जो मान लो पहले सर, जिन्होंने 8 बच्चे पैदा किए, उन्होंने अभी एक एक भाई बच्चा पैदा कर रहे हैं, तो उनके तो 8 दूनी 16 हो गए ना। तो मैडम अब देखिए, ये पॉपुलेशन का मेरे कहने का मतलब ये है, पॉपुलेशन को इस वक्त इतना कंट्रोल में कर लो कि आपको आने वाले 10 साल तक आपको पॉपुलेशन को मैनेज करने के लिए टाइम मिल जाएगा। ठीक है, और आपके पास कोई भी इंडस्ट्रीज नहीं है मार्केट के अंदर। आपके ऐसा जितने है, अभी अभी जो बच्चे आजकल के जो न्यू जनरेशन है ना, आजकल वो जो हम तुम थे, कि वो ये कहते थे कि हमें अपनी जनरेशन आगे बढ़ानी है, हमें अपना क्या कहते हैं वंश आगे बढ़ाना है, वंश चलाना है। आजकल आपको के ये आजकल के बच्चे जो होते हैं ना, ना तो उनको घर में किचन चाहिए और हम्म, ना ही घर में बच्चे चाहिए। कब तक होगा? क्योंकि नहीं, क्योंकि किचन किचन अगर होगा तो उन्हें खाना बनाना पड़ेगा, बाजार से आना बंद हो जाएगा। और ठीक है, बच्चे बच्चे अगर होंगे तो उन्हें घर में रहना पड़ेगा। तो ठीक है। आजकल की जो न्यू जनरेशन है, वो ये दोनों चीजें नहीं चाहती। तो ऑटोमेटिक जनसंख्या कंट्रोल हो जाएगी। मैडम देखो, कंट्रोल तो बट होगी भी लेकिन कम हो रही है मैम, बट एक साइड जो नहीं एक कर साइड रही, हो उसका रही है। क्या कर सकते हैं अपन?
मैडम हाँ। एक आपका जो कंट्रोलिंग होगा वो एक साइड होगा, दूसरी साइड का अगर आप जाओगे ना तो कर एक नहीं के चार सकती। बच्चे, आप उसको कैसे कंट्रोल करोगे आप? मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ, इस बात को समझ लीजिए कि आने वाले 50 साल के अंदर हम लोग भागवत गीता भूल जाएंगे, अष्टवक्र की गीता भूल जाएंगे। हम लोग अपने घर के अंदर बैठ के पढ़ेंगे कुरान, और हम सब पहन के अभी जाएंगे अरे अभी और अभी ये मैडम, अभी ये मैडम हालत है। ये लव जिहाद का भी तो चल रहा है, लव अभी जिहाद का जो चल रहा है। अभी जो हम देख रहे हैं ना, अभी हमारा जो हम जहाँ पे रहते हैं, पहले वहां पे कोई मुसलमान इक्का दुक्का कभी दिखता था। हम्म। अब तो पूरी बारात निकलती है। तो वही जैसे तो ये मैं कह। मल्टी स्टोरी का बिल्डिंग, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की जो प्रथा आई है ना, जब से पहले हम्म। तो एक सिंगल स्टोरी डबल स्टोरी घर होते थे, तो हम्म। उसमें अपना परिवार ही रहता था। अब ये मल्टी स्टोरी बिल्डिंगें बनने चालू हो गई हैं, तो नीचे हम्म। कौन रहता है? अब यहाँ पे जब निकलते हैं ना ये इनके जो त्योहार होते हैं, ईद वगैरह फ्राइडे होती है। ताजिया। हाँ मैडम नहीं ईद, हाँ बड़ी फ्राइडे बारात दिखती है। पूरी बारात निकलते हैं, टोपियां टोपियां होती हैं आधा आधा किलोमीटर तक। हाँ ठीक तो है। इतना इतना यहाँ पे कहीं भी दिखने को नहीं मिलता था। अभी अगर हुआ। हम अपनी पॉपुलेशन कम करेंगे तो हम एक दिन ये किनारे हो जाएंगे, देश इन्हीं के हाथ में आ जाएगा। वही तो मैं आपको कह रहा हूँ, मैं आपको प्रॉब्लम क्या है, कह रहा हूँ, वो ये तो कह प्रॉब्लम है। समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको आजादी चाहिए, तो आजादी आपको किस चीज से चाहिए? जिन लोगों ने आजादी दिलवाई है ना, उनके वंशजों को भी आज नौकरी मिलने के लिए धक्के खाने पड़ रहे हैं। मतलब किसी ने पूछा ही नहीं भगत सिंह के जो परिवार की जो हालत हुई है कोई मरते दम पूछा? तक। आज भी मैडम, उसके भगत सिंह के गीत गाए जा रहे हैं, नाम का आज वो जो शहीद हुए हैं ये करके बोला जा रहा है। बसंती रंग चोला रंग दे बसंती चोला। लेकिन हाँ, कभी भगत सिंह के घर जाके किसी ने नहीं पूछा कि तुम नहीं कैसे पूछा जी रहे फिर। हो। और दूसरी बात ये कि जो कहते हैं ना, गद्दार हर युग में आया है, और जो गद्दार है वो कभी दिखा भी नहीं है। नहीं, यही तो कह रहा हूँ, जयचंद जो है ना, हमको बाहरी बाहरी लोगों से खतरा नहीं है, हमको बाहर लोगों अपने से घर खतरा पे। नहीं है, अंदर के लोगों से खतरा है, क्योंकि ये खतरे बड़े खतरनाक है। हम्म और ये दूसरी खतरे। बात ये है, आज भी हम कह रहे हैं आजाद हैं, बट हम आज भी आजाद नहीं है रमेश जी। हम्म। क्योंकि जो ब्रिटेन की महारानी है, हाँ, ब्रिटेन की जो महारानी है, इंग्लैंड की महारानी जो है, वो आज भी इंडिया में विदाउट वीजा प्रवेश कर सकती है। बिल्कुल उसको कोई इंडिया में आने के लिए वीजा की जरूरत नहीं है। नहीं है, क्योंकि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बना के दे दिया ना आपको, और उन्होंने और, और जो अगर मोदी जाता है, हमारे जो यहाँ का प्रधानमंत्री जाता है इंग्लैंड में, तो उसे वीजा लेना पड़ता है। बिल्कुल। तो और अगर मतलब हाँ, वो अगर उन्होंने हाँ। उन्होंने जाते वक्त एक बात कही थी कि हम लोग फिर 100 साल के बाद आएंगे वापस। ये ब्रिटिशर की लैंग्वेज है, ब्रिटिशर ने कहा था कि हम जा तो रहे हैं यहाँ से, हम 100 साल हम्म बाद फिर वापस आएंगे, क्योंकि इनका झंडा यूनियन जैक है, वो कभी कभी झुका नहीं है किसी के आगे, हम्म। और दे विल कम बैक। इस बात को समझ लीजिएगा आप। अब ये जो इतनी मल्टीनेशनल कंपनियां आ रही हैं, जो कह रही इस है, जो अभी जो मोदी मोदी के भजन गाए जा रहे हैं, माफी चाहूंगी मैं इस चैनल पे आके इतना बोलना अच्छा नहीं लगता वैसे, कि ये कह रहे हैं कि बाहर से मतलब काम लाया जा रहा है, फैक्ट्रियां जो बाहर की उसमें आ रही हैं। अमेरिकन कंपनी है, रशियन कंपनी है, ये जापानी कंपनी है। एक ईस्ट इंडिया कंपनी ने तो 200 साल राज किया। एक ईस्ट इंडिया कंपनी। आने वाले 10 सालों में देख लीजिएगा मैडम आप, आने वाले 10 साल के अंदर, क्योंकि हम लोगों को तो अपना कल का नहीं मालूम, लेकिन आने वाले 10 साल के अंदर देख लीजिएगा, इन कंपनियों ने ही कंट्री को चलाया है। अमेरिका की डेमोग्राफी को जाके देखिए, वहाँ कंपनी है। हम्म एलन जो है, वो क्या कंपनी चलाता है? वो कंपनी देखिए चला। जो ओशो को जो इन्होंने अपने देश से देश निकाला दिया था, ओशो ने अपना अलग संसार बसा लिया था वहां पे, ओशो का अपना नगर बना लिया था। मैडम देखिए, हाँ ओशो को समझना बड़ा मुश्किल है। हाँ। ओशो को जितना आप पढ़ोगे ना, जितना पढ़ोगे आपको समझ में आ जाएगा कि ओशो क्या था। ओशो आने वाले 2050 के अंदर भगवान माना जाएगा उसको, क्योंकि वो लोग वो था, उसकी बातें सच्ची बातें कड़वी होती हैं। और और ओशो वो अंदर तक जाता था, मतलब जो कहता था कि तुम्हें, मान लो मुझे चोरी करने की आदत है, तो मुझे चोरी हाँ, करने की आदत जब तक रहेगी जब तक मेरी भूख रहेगी।
तो बिल्कुल। वो कहता उसका एक ही फंडा, ज्यादा सबसे ज्यादा फंडा उसका यही था कि उस भूख को पहले भर दो, हम्म। ताकि बात मेरे सही। अंदर, तो मेरे अंदर से भूख की इच्छा खत्म हो जाए, तो मैं बाहर क्यों देखूंगी। ठीक, बिल्कुल सही कहा आपने। मेरे कहने का मतलब ये है कि ओशो हम्म, को पढ़ना अलग बात है, ओशो को समझ के उसके ऊपर कार्रवाई करना वो अलग बात है। हम्म। और ओशो ने चारों वेद पढ़े हुए हैं, 18 पुराण पढ़े हुए हैं, भगवत गीता पढ़ी हुई है उसने, और ओशो का एक अलग ही सिस्टम था। उसने उन सबको पढ़ के और उनमें से समरी निकाल के सारांश जो आपको, वो कहते और हैं ना, उस निचोड़ के और मोती आपको दे दिए और सीधे लिए, तोते उड़ा दिए। लेकिन वो ये गलती बैठा कि उसने एक किताब ऐसी लिख दी जिसकी वजह जिसके पीछे आज तक पब्लिक परेशान है। नहीं, उसकी किताब के लिए परेशान नहीं है, पीछे वो कहते हैं ना, हर इंसान को बनाने में और उसको बिगाड़ने में हाँ, एक औरत का हाथ होता है। ठीक है। एक औरत घर बसाती है, एक औरत घर बिगाड़ती है। वही औरत बसाने पे आए तो टूटे फूटे घर को भी महल बना देगी, और ठीक है, अगर बिगाड़ने पे आए तो महल को भी टूटा वो झोपड़ी बना देगी। ये तो मैं कह रहा हूँ कि और ओशो ने ओशो ओशो का भी पतन का जो रीजन था, वो एक लेडी थी। कुछ आपने उनका उसका लिटरेचर शीला के बारे में पढ़ी है? शीला जो है एक, शीला, यस, एग्जैक्टली राइट, हाँ, एग्जैक्टली राइट, तो एग्जैक्टली। शीला, शीला जो उसके पतन का कारण शीला थी। मैडम देखो, अगर वो एक किताब ना लिखता, हम्म। एक बुक ना लिखता, लेकिन मेरे को पता है कि इस बुक को 95% लोगों ने पढ़ा ही नहीं है। लेकिन वो किताब लिखी है, वो चोरी चोरी सब पढ़ते हैं उसको। और चोरी चोरी सारे पढ़ते हैं। अगर उसको पढ़ लोगे तो तभी तो समझ में आएगा, क्योंकि वो जो रास्ता बता रहा है वो समाधि की तरफ को ले जाने का रास्ता बता रहा हाँ, है आपको। तो लोग वो ये कह रहा है कि भाई सुनने कैसे करोगे, हम अब अभी आपको कहते हैं ध्यान में शून्यता में चली जाइए, सुनने कैसे करोगे? जब हमने हम्म। हमारे भीतर से बाहर निकालेंगे, जो भरा हुआ है उससे बाहर निकालेंगे, तब तो हम सुनने हो पाएंगे। तभी तो सबकॉन्शियस माइंड को हमेशा खाली रखना चाहिए। आपका हाँ तो, सबकॉन्शियस माइंड के अंदर इतना भरा हुआ और है, पहले वो पहले खाली होता हाँ, ही नहीं और है। हम क्या करते हैं, ध्यान लगा रहे हैं कि शून्य हो रहे, पहले वाले विचार जो आ रहे हैं वो खाली होने दो, उन्हें आने से यही रोको मत। हाँ, यही बात तो मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि आप, हाँ, हर एपिसोड के बाद आप ये पूछते हो कि ध्यान का आनंद में आपको ध्यान कैसा लगा, अपने विचार प्रकट कीजिए। जब हम्म। आप ये बात पूछते हो तो मुझे लगता है कि ध्यान कोई स्वाद का विषय नहीं है कि मैं गया, मैंने वो बाजार गया, मैंने ये भल्ले पापड़ी का और जो भी है अपना स्वाद लिया, ये ध्यान के अंदर इतनी गहराई तक आप जा सकते हो इस चीज देखिए के। रमेश जी, आप जो कह रहे हो ना, ये स्वाद का विषय नहीं, ये स्वाद का ही विषय है एक्चुअल में तो। मैम क्योंकि आज ध्यान नहीं होगा क्या? अभी पहले ध्यान के बारे में बता दें। मैडम छोड़ दीजिए, आप इस टॉपिक को फिर कभी ले लेंगे। आप हाँ, शुरू कर दीजिए ध्यान, मैम प्लीज। ध्यान का जैसे होता है ना, ध्यान का जो स्वाद आना शुरू हो जाएगा ना, तो ये सारे स्वाद फीके पड़ जाएंगे उसके आगे। असली स्वाद तो हमने अभी टच किया ही नहीं है। यस एब्सोल्युटली। सुरेश, सुरेश जी आप बोलना चाहते हैं, बोलिए मास्टर, अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। सुरेश सेठी जी। हाँ जी, नमस्ते जी। नमस्ते मास्टर, बोलिए। मैंने अपना प्रश्न लिखा है चैट बॉक्स में। ये जो आदरणीय रमेश जी बोल रहे थे कि ओशो ने 4 वेद पढ़े हैं, इनको हम्म। कैसे पता लगा 4 वेद पढ़े हैं ओशो ने? मैंने ये जानना चाहा है इनसे। जो उनका लिटरेचर पढ़ेगा उसमें उनकी छवि आती है। जो नहीं, लिटरेचर, ऐसा कहीं नहीं। सर ऐसा जो, कहीं नहीं है, मैंने ओशो को पढ़ा है, वेदों की उसमें कुछ भी नहीं है। आप कोई रेफरेंस दीजिए। अगर ओशो को आपने पढ़ा है तो फिर डाउट नहीं होना चाहिए ना ओशो पे। नहीं नहीं, पढ़ने से डाउट ना हो ऐसे क्या है? ये क्या जरूरी बात है भाई? नहीं, बात जरूरी ये है कि जो रमेश जी ने बोला कि उन्होंने 18 वेद पढ़े हैं, 18 परिशास्त्र, वेद नहीं है, 4 वेद है ही, और 4 18 नहीं है। 4 वेद और 18 शास्त्र पढ़े हैं, तो ये सब जो उन्होंने पढ़े हैं, तो उन्होंने जो लिखा है वो उनके भीतर कहाँ से आया? जो उन्होंने लिखा वो कहाँ से आया? नहीं, उसमें वेदों से संबंध में है ही नहीं कुछ जो लिखा उन्होंने किसी पुस्तक में वेदों, वेद। वेदों का उन्होंने, जो वेदों में जो लैंग्वेज लिखी गई है वो लैंग्वेज वेदों वाली लैंग्वेज नहीं लिखी गई है उन्होंने। नहीं और नहीं, वेदों की कोई बात ही नहीं है उसमें। कौन सी पुस्तक में है, यही तो पूछ रहा हूँ। कौन, कहीं से रेफरेंस तो दीजिए। ये जो आप बता रहे हैं कि उन्होंने वेद पढ़े थे, तो कोई रेफरेंस तो दीजिए कि फला पुस्तक वेदों पर है। जैसे अष्टावक्र गीता पर है उनकी पुस्तक, गीता पर है उनकी पुस्तक, कबीर पर है, हम्म, जपजी साहब पर है। ऐसे वेदों पर कौन सा है व्याख्यान? मुझे बताइए तो सही। कोई कोई सर भी वो नहीं है।
सर वो जो है ना, जो ये ओशो ने अपने पूरे जीवन काल में 1 लाख से ऊपर पुस्तकें पढ़ी है, और जो उसको पढ़ा है उसने अपने विचारों को व्यक्त किया है। उसमें चाहे वेद भी हो, और ये बंधु, पुराण मेरा गीता भी। प्रश्न आप अभी या तो समझे नहीं, स्पेसिफिक बात करिए, वेग बात मत करिए प्लीज। रेफरेंस दीजिए कौन सी पुस्तक में उन्होंने वेद के बारे में, वेद का कुछ भी कहीं लिखा है, वेद के ऊपर कोई व्याख्या है, देखिए वेद का कोई आप जो एक कबीर का जो दोहा होगा ना, आपको याद होगा सुरेश जी। तो कहते हैं ना, जात पर न लिखा पूछो ओशो ने, साधु। मैं मानता हूँ अरे सुन तो कबीर। लीजिए एक बारी, कि जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो, हाँ, कि मोल करो तलवार का, तलवार का रहने दो मैं। रहने दो म्यान। तो रहने दो जो मेरे। आप, हाँ, आप भी जो शास्त्र कौन से हैं, इनका रेफरेंस है, ये तो अभी तो किताब लेके बैठे नहीं होंगे जो आपको बिल्कुल। रेफरेंस दी। नहीं नहीं, अगर और ऐसा आप ये रेफरेंस किसी दे भी नहीं पुस्तक में रेफरेंस उनका वेद का नहीं है, ऐसी अंदाजे से बातें घोषणा नहीं करनी चाहिए। ये कल को कंफर्म करके आए। मैं इस बात का दावा करता हूं कि ओशो ने वेद नहीं पढ़े। ऐसे अंधेरे में बातें नहीं करनी चाहिए। ये अच्छा कोई, मैं ये सोच के इसके साथ जुड़ा था महाअवतार फाउंडेशन, आज मैं पहली बार जुड़ा हूँ। मेरे पास पिछले कई दिनों से आ रहा था ये, फ्रॉम वेयर आई, मुझे नहीं पता हाउ आई ज्वाइंड दिस, बट आज मेरे पास कुछ समय था तो मैंने सुबह सोचा था कि मैं डेफिनेटली इसके साथ जुड़ूंगा आज, क्योंकि अच्छी संस्था होगी, मुझे ऐसा लग रहा था। पर हम ऐसे ही अंदाजे से बातें करते रहे जिसका कोई आधार ना हो, ऐसी अपेक्षा नहीं थी मुझे। कंफर्म बात करनी चाहिए, जिसका कोई बेस हो वो बात करनी चाहिए। मैं ये कंफर्म करता हूं कि ओशो ने वेद नहीं पढ़े थे। तो इसका आपके पास, जो आप जो कह रहे हो कि जो वेद नहीं पढ़े थे, इसका आपके पास कोई वो है? क्योंकि मैंने ओशो की सैकड़ों पुस्तकें पढ़ी हैं कि कहीं नहीं, किसी में भी वेद के चलो, बारे में नहीं है। वो तो आपने उसके भी बाद पढ़ी मैंने है वो। वेदों का सिलसिला पढ़ा, अभी पिछले मैं 4 सालों से मैं मेरा पढ़ रहा सवाल हूँ। आपसे जो है सुरेश जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि आप इनके पास उनका रेफरेंस नहीं है कि इस वक्त नहीं होता ना, कहीं भी कोई किसी सुन पुस्तक में लो, होता ना किसी। तो सुन तो लीजिए, आपके पास ऐसा रेफरेंस है कि उसने नहीं पढ़े? मैडम इस बात का कोई रेफरेंस नहीं होता नहीं पढ़े, ये मतलब पढ़े हैं कैसे? का रेफरेंस होता है। मान लो ये बताओ, रमेश जी कह रहे हैं पढ़े हैं और आप कह रहे हैं नहीं पढ़े, तो आप तो पढ़े अगर हैं ये बताइए, तो आप उसका दोनों सबूत। को अगर आप दोनों को शास्त्रार्थ के लिए उतार दिया जाए, तो हाँ, आप तो उसका सबूत कैसे? ये रमेश जी देंगे कि उन्होंने पढ़े हैं। ये रही पुस्तक, ये देखिए आप, उसमें उन्होंने वेदों के बारे में, ये रहा उनका व्याख्यान, ये रही उनकी ऑडियो, ये सीडी, ये वीडियो, ये वेदों के मंत्र उसमें बोल रहे हैं, वेदों की ऋचाएं बोल रहे हैं, और उसके ऊपर ये व्याख्या कर रहे हैं, ये उसका सबूत देंगे। उसका मुझे सबूत नहीं देना, यदि ये कह रहे हैं कि उन्होंने वेद पढ़े हैं। अरे, एक नहीं, जना बोल रहा है कि पढ़े हैं, एक जना कह रहा है नहीं पढ़े हैं, तो आपको भी ये साबित करना होगा कि नहीं पढ़े हैं, नहीं पढ़े हैं, और आप इनको जो ये बात साबित कर रहे हैं करना ये, होगा कि आपने पढ़े हैं। आप लॉजिक से बात नहीं कर रहे, आप फिर तर्क से बात नहीं कर रहे अभी। चलो, आपको ऐसा लग रहा है तो ऐसा ही समझ लीजिए। यदि उन्होंने वेद पढ़े हैं तो इनको ये क्लेम कर रहे हैं उन्होंने पढ़े हैं, तो मेरा तो सिर्फ प्रश्न है कि आप बताइए, रेफरेंस दीजिए। हूँ सर, वही तो मैं कह रहा हूँ कि ओशो ने पूरे जीवन काल के अंदर 1 लाख पुस्तकें पढ़ी हैं। अब नहीं उसमें नहीं, ये सब मिक्सचर है। मेरे पास इस वक्त आपके एविडेंस नहीं है कि मैं आपको ये बताऊं कि इसमें ये था। मेरे पास उसका एक लिटरेचर आया था, उसके अंदर और ये था। 1 लाख से ऊपर किताबें पढ़ी हैं। 1 लाख नहीं, से ये किताब। लिटरेचर उनका आया हुआ है, किसी ने क्लेम किया है, किसी भी उनके अनुयायी ने लिखा है, और दो बात वेद के ऊपर उनका कोई भी व्याख्यान, उनकी कोई पुस्तक कहीं भी नहीं है। सर, है दो तो बात मुझे आप। नहीं, दो आदमी एक ही टॉपिक पे एक ही टाइम पे बात नहीं कर सकते। अगर मैं आपसे बोलूंगा तो आपको सुनना पड़ेगा, आप बोलोगे तो मेरे को सुनना पड़ेगा। हाँ, तो मैं एग्रीड? तो सुन रहा हूँ आपको, हाँ जी, मैं तो सुन रहा हूँ आपको। नहीं, वही तो मैं कह रहा हूँ आपको हम कि ध्यान कर ले अपन। छोड़ दीजिए। मैं छोड़ दिया टॉपिक को, छोड़ इस दिए मैडम बात का टॉपिक कोई को। अंत नहीं है, इसको जाने हाँ, देते हैं। इसलिए आगे से हमें कंफर्म बात करनी चाहिए, जिसका हमारे पास कोई हाँ, रेफरेंस हो, सॉरी सुरेश प्रमाण जी, हो, वही ठीक है, बात करनी सॉरी चाहिए। सर। अभी हम लोग ध्यान कर लेते प्लीज सर, इस बात का तर्क का बिल्कुल कुछ ठीक बात खत्म है, नहीं ऐसे होगा हम है लोग सर। सीखने लिए लिए आए हैं, तर्कवाद के लिए सीखते हैं, नहीं आया है। तर्क नहीं करती। हाँ एक अच्छा हाँ मंच है हाँ जहाँ पे नहीं, अपन तर्क और नहीं कोई करते। आधारहीन हाँ बात भी हाँ। नहीं करनी चाहिए। हाँ सॉरी सर, सॉरी, हम लोग जैसे तथ्य और बोल आधार रहे हैं। नहीं है वो बात नहीं बट करनी सर, चाहिए। अपन तर्क करेंगे तो बात सिर्फ बातों बातों में समय चला जाएगा, बट अपना क्लास पूरा खराब हो जाएगा।
तो इससे अच्छा अपन ध्यान करेंगे तो सबको अपना अपना आत्मज्ञान होगा, उससे ही सबको अपना अपना जवाब मिल जाएगा। फिर इस पे तर्क करने की कोई बात नहीं रह गई है। सॉरी सर। पूरा दिन 9 बजे के लिए रखती हूँ, चलिए, उसमें खराब हो जाएगा तो अच्छा नहीं लगता। ध्यान की यात्रा। हर दिन तड़का इनका। किसी ने भजन सुनाया नहीं है, किसी ने गाने सुनाए नहीं है, भक्ति सॉन्ग सुनाए नहीं है, दूसरे ही पचपन परपंचों में चली गई। अच्छा नहीं लगता। जय गणेश जय कोई इनका गणेश जय गणेश देव, माता तेरी पार्वती पिता महादेव। गणेश जय गणेश देव, माता जोगी पार्वती पिता महादेव। एक दंत दयावंत चारि भुजाधारी, एक दंत दयावंत चारि भुजाधारी, माथे पर तिलक सोहे मोती के सवार। धूप चढ़े फूल चढ़े और चढ़े बेल, अंगना तो लडुवन को भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता तेरी पार्वती पिता महादेवा। चलो मास्टर, अभी सब ध्यान अवस्था में बैठ जाएं, अपने हाथों को क्रॉस करते हुए, पैरों को क्रॉस करके और आंखों को कोमलता से बंद कर लीजिए और 3 गहरी लंबी सांसें लीजिए। जैसे गहरी सांस आप ऊपर भरते जा रहे हैं, उस समझना है आपको कि सभी मेरी पॉजिटिविटी मेरे पूरे शरीर में फैल रही है। और जैसे सांस छोड़ेंगे तो वैसे समझिएगा कि मेरे शरीर से सारी नेगेटिविटी बाहर जा रही है। ऐसे करके 3 गहरी लंबी सांसें लेनी है। हम अपने यहाँ पे संपूर्ण गुरुमंडल को नमस्कार करते हैं, ब्रह्मश्री पत्री जी को, माँ अवतार बाबा जी को, हिमालय के योगियों को, सप्तऋषि पत्नियों को और हमारे एस्टर मास्टर, एस्टर पिरामिड, सभी को नमस्कार करते हुए सभी का आह्वान करते हैं। तो मास्टर महसूस कीजिए कि आपके पास सभी मास्टर आके बैठ चुके हैं, एस्टर मास्टर आपके सानिध्य में आ गए हैं। और बहुत ही हायर आज के दिन जो है बहुत ही करोड़ों लोग ध्यान में बैठे हुए हैं, अभी भी 24 घंटे के अखंड ध्यान चल रहे हैं। तो पूरे भारतवर्ष में इतनी ज्यादा एनर्जी फैली हुई है कि आप जितना लेना चाहें ले सकते हो। अपनी सांसों के साथ आना और जाना, आती हुई सांसें जाती हुई सांसें, आपने उन्हीं को देखते रहना साक्षी भाव से। और अपना अगर विचार आते भी हैं तो मास्टर उन पे विचारों से ना उलझें, उन्हें जाने दीजिए। और अपनी आती और जाती सांसों को फोकस करते हुए अपने पूरे शरीर को पहले रिलैक्स कर लीजिए। कोई भी तनाव नहीं होना चाहिए। जो भी अभी चर्चा हुई है उसमें कोई भी किसी पे भी आपके बॉडी पार्ट पे भी कोई भी भारीपन नहीं होना चाहिए। एकदम से रिलैक्स कर लीजिए और अपने आप को स्वच्छंद कॉस्मिक एनर्जी जो इस समय एनवायरनमेंट में बह रही है, ब्रह्मांड से बह रही है, उसे ग्रहण करने के लिए तैयार कर लीजिए और एक रिसीविंग पोज पे आ जाइए। अपने शरीर से कह दीजिए दोस्तों कि मुझे ये कॉस्मिक एनर्जी ग्रहण करनी है और ये मेरा केवल और केवल ध्यान का समय है। मैं इस समय में केवल ध्यान करूंगा। और अपनी आती जाती सांसों के साथ साउंड आ रहा, मुझे कोई बताएगा? ठीक है। सुंदर म्यूजिक के साथ मास्टर अपने आप को शून्यता में ले जाए।
आखिरी 2 मिनट दोस्तों। आखिरी 1 मिनट। लास्ट 30 सेकेंड। टेन, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2। धीरे धीरे अपनी चेतना में लौटने के लिए तैयार हो जाए दोस्तों। अपने पैरों की उंगलियां हिलाते हुए, हाथों की उंगलियां खोलते हुए 5 सेकंड के लिए अपनी दोनों हथेलियों को अपनी आंखों पे रख लीजिए। 5, 4, 3, 2, 1, 0। और धीरे धीरे हथेलियों के बीच में दोनों आप घूमते हुए एक मधुर मुस्कान के साथ ध्यान से बाहर आ जाए। थैंक यू दोस्तों। इस मास्टर कोई भी अपना बताना चाहे तो हम शेयर कर सकते हैं। मैम आपकी वॉइस फिर से थोड़ी लो हो गई है। कोई भी मास्टर अपना अनुभव बताना चाहे ध्यान में, कैसा ध्यान रहा आपका, तो बताना चाहे तो बता सकते हैं। मैम ओम का जब करते हैं तो बहुत ही अच्छा ध्यान होता है, बहुत जल्दी बहुत गहरे ध्यान में चले जाते वो हमारा नमस्ते मैम। नमस्ते। यस। हाँ। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा से हुआ ध्यान।
जो नीतू मैम ने बोला वो ये सच है, ओम से बहुत अच्छा होता है। तो अच्छा लगा पूरा वो गहराई में चला गया था, व्हाइट लाइट पूरा था। और आज तो मैं पूरा लाडू गोपाल और गणेश जी को दिखाया, एकदम पूरा ऐसा देखा। यह बहुत अच्छा लगा उसे हाँ, निकालने के मन नहीं था। लड्डू गोपाल जी आने वाले हैं ना कल। हाँ, ये शायद देखा है, पूरा तो वही देखा कल, है। और कल आने गणेश वाले जी हैं। को भी देखा। मुझे दिखाई आजकल बोलने को भी मैं बोलती नहीं हूँ क्या देखा है, तो कोई कोई कुछ बोल देता है ना, लेकिन देख आज बोलने को मन देख गया तो चला बोल दिया आज। देखिए मास्टर, हाँ बोलने पे मत जाइए। यहाँ पे हमें किसी को डिसीजन नहीं देना है, ना किसी को जजमेंट करना है। और अपना हाँ अनुभव आपको बताना, जो आपने जिया है, जो जो आपको आया है वो बताना। हाँ मुझे पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है, आपको ये नहीं हाँ हाँ देखना है। अपने आप को भी हाँ जज नहीं करना है अपने आप को भी। बस हाँ अपने आप हाँ को जब खाली छोड़ देंगे, शून्यता में ले जाएंगे, तो जो अनुभव आएगा, हाँ जिसके साथ आप रह के आए हैं, वही आपको बताना है। हाँ हाँ ये ध्यान की अवस्था में बैठ के अपने इप और बट कोई नहीं लगाना है। जो भी आपको अपने आप को पूर्णतः समर्पित कर देना है, और पूरी तरह से हाँ हाँ एकदम से आपको ये सोच के कि भाई मुझे ध्यान ही ध्यान करना है इस समय, केवल अपने फालतू विचारों से एकदम से अपने आप को निजात पा लीजिए। बिल्कुल छुट्टी कर दीजिए आधे घंटे के लिए उनकी। हाँ हाँ। मैम उस दिन में सांप दिखा था बहुत बड़ा, इतना बड़ा सांप भी नहीं देखा है। मतलब इतना ये बड़ा, क्या बोलूं। ध्यान में देखा था या हाँ असली में देखा था? हाँ 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 हाँ, ध्यान बहुत में दे बड़ा मतलब बहुत। हाँ, ध्यान में था। देखिए मैम, ध्यान में जो सांप और ये सब देखते हैं, तो आपको आगे बढ़ने की जरूरत है। आपको आगे काम करना, जैसे अगर आप ध्यान करते हो तो ध्यान के तक ही सीमित नहीं रहना है। आपको आगे ध्यान प्रचार करना है और किताबें पढ़नी है। और हाँ हाँ, आगे आगे लोगों को ध्यान में उतारना है, ध्यान के हाँ, बारे में और आगे। सब नहीं था, आ गया वाला कितने, लेकिन इतना बड़ा कभी सोचा भी नहीं, मैंने देखा भी नहीं इतना तो बड़ा था। तो इतनी दूर, जितना बड़ा था उतनी दूर तक ही आपको पहुंचना है। हाँ हाँ मतलब आपको एक लेंथ, लंबाई, ध्यान में एक लंबाई तय करनी है कि आपको बहुत आगे तक जाना है। फिर ध्यान की यात्रा आप हम्म, जब शुरू की है, तो इसको आप अपना सीखिए और सिखाइए। जो भी रास्ते में मिलता है आपको, उनको ध्यान के बारे में 2 मिनट रुक के जो आपके साथ बैठा है उसे बताइए ये ध्यान होता है। और ध्यान करने से हमारी हम्म, बॉडी भी, हम अपने बॉडी चैलेंज भी, अगर हम शिद्दत के साथ ध्यान करेंगे, इफ और बट ना लगाए, हम अपना लॉजिक माइंड अप्लाई ना करें, तो ध्यान में आप कुछ भी हाँ पा सकते। हम अपने आप को ठीक है। जानने के लिए एक एक मात्र, केवल मात्र जो ध्यान ही मार्ग है। हाँ हाँ किताबों से पढ़ के हम्म, हम ज्ञान ले सकते हैं, किताबों से नॉलेज ले सकते हैं, लेकिन अपने आप को जानने के लिए किताबें सहयोगी नहीं है हमारी। अपने आप को जानने के लिए अपने भीतर उतारना होगा। और हम्म, भीतर आंख बंद करके अपने अंदर जब झांकोगे, तो ही वो हम्म, कहते, जैसे यशोदा मैया ने कन्हैया के मुंह में ही सारा ब्रह्मांड देख लिया था, आपको भी अपना ब्रह्मांड अंदर झांक के देखना है। वो जो हिरन होता है ना, कस्तूरी वाला, कि वो भागता फिरता हाँ है कि खुशबू कहाँ से आ रही है। वो खुशबू आपको अपने हाँ अंदर ही, अपने ही भीतर से आ रही होती है। वही पहचानना सिर्फ आप। हम्म, और पूरा यस उसका बारे में आपको पूछना था, लेकिन मैंने जी। हम्म, वो आवाज, आप अपना वीडियो बंद कर लीजिए तो शायद आवाज अच्छा आएगा। अरुंधति जी, आपका वीडियो ना वो वाइब्रेट एक हो बार रही आप है आपकी वीडियो आवाज। बंद करके बोलिए तो आपकी आवाज अच्छी आएगी, शायद क्लियर आएगी। क्या बोले थे, दोबारा से बोलिएगा। और सांप का बारे में आपको पूछना था। हाँ, और आप क्लियर कर दिया, अच्छा लगा आज। जी यस मास्टर, और कोई और आज हमारा भक्ति सॉन्ग तो हुआ ही नहीं। वही तो भक्ति सॉन्ग सुनाएंगे।
शिव शंकर जी, सब मिलके जनगण मन गाएंगे। जनगण मन, जनगण मन गाएंगे, बस इतने तक सीमित रहोगे? हाँ, सब मिलके, चलो, अकेले नहीं, दोनों ने सब मिलके नहीं, गाएंगे। लास्ट में जनगण मन गाने के लिए मैम पहली खड़ा कंडीशन होना होती है पड़ेगा। कि सबको खड़े होना पड़ेगा। हाँ मैडम, खड़ा रह के ही गाना ना। खड़े रह के ही गाना है। तो देख शिव शंकर जी कुछ और कहना चाहेंगे आप? मैडम, मास्टर अनम्यूट कर लीजिए शिव शंकर जी। नहीं मैडम, वो सही है। मतलब आज का दिन तो पहले आज का दिन को ही प्रायोरिटी देना चाहिए, उसके बाद प्रोग्राम शुरू करना चाहिए था। ये पहले ही होना था, क्योंकि नहीं, ये पहले हमारा, ही है। इसका ये मतलब है कि हम अपना पूर्वजों को भूल जा रहे हैं, जो हमारे लिए इतनी बड़ी कुर्बानी किए, जो जिनका कोई स्वार्थ नहीं था उसमें, सिर्फ हम लोग को आज़ाद देने के लिए, आज़ादी करने के लिए, अपना स्वाभिमान को, भारत माता के स्वाभिमान को बचाने के लिए उनका कोई स्वार्थ नहीं था। पहले हम लोग को उनके बारे में सोचना चाहिए था। मैं देखिए वो किसी वो को कल ही गलत नहीं हमने बोल बोला, रहा हूँ। कल ही हमने बोला था, टारगेट यही दिया था कि भाई सभी को कल भक्ति सॉन्ग गाने हैं अपने देश के लिए, आजादी के लिए, नहीं जो नहीं, मैं हमारे मैं पूर्वजों ने। मैं ब्लेम नहीं कर रहा हूँ मैडम, मैं वही बता रहा हूँ। पहले ये बात हमारा दिमाग में आना चाहिए कि आज का दिन को हम पहले सेलिब्रेट करें। उसके बाद ये तो हमारा 365 डेज का प्रोग्राम है, लाइफ लॉन्ग का प्रोग्राम है। ये सिर्फ 365 डेज को एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए मिला है, लेकिन ये योग मेडिटेशन जो कर रहे हैं, ये तो लाइफ लॉन्ग का प्रोसेस है। ये तो मतलब कभी खत्म होने वाला चीज नहीं है। जिस दिन हम खत्म कर दिए कि मुझे ज्ञान मिल गया, ये हो गया, उस दिन हमारा प्रोग्रेस खत्म हो गया। उसी दिन हम अपने आप को लिमिट बना लिए। जब चलो तक हम, आप बताइए रमे, आप क्या कहना चाहेंगे अपने सेना स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने कुर्बानियां दी हैं, आप ही उनकी से उनके सम्मान में कुछ दो शब्द बोलिए, क्या देना चाहेंगे उन्हें? देखिए, तो हम सिर्फ दो शब्द बोलने से उनका कुर्बानी की हम मिसाल नहीं दे सकते। आप तो उनका अपने अपनी तरफ से अपनी भावनाएं पेश बस कीजिए। हम उनको, उनका कुर्बानी को अगर अपना दिल में उतार के उतना उतना भावपूर्ण से अपना देश से प्रेम करना शुरू करें, तो हमारा बदलाव आएगा, हमारा देश का भी विकास होगा। लोग तरह तरह की बातें करते रहते हैं, कुछ ऑपोजिशन वाले, कुछ ये वाले, कुछ कुछ करते रहते हैं, लेकिन हमको सोचना है कि क्या सही है क्या गलत है। तो शिव शंकर उनका, जी जैसे कहते हैं ना, हम जो हमारे ये कहते हैं कि भाई इसमें ध्यान साधना में आने के बाद कि हमें अहंकार नहीं, हमें अपने काम क्रोध ये सब छोड़ देने चाहिए, लेकिन हाँ उनमें भी बताया गया है कि आपको काम क्रोध से पूरी छुट्टी नहीं पानी है, 10% रखना है आपको। हाँ मैडम, देखिए, हाँ। अगर वैसा, देखिए, काम क्रोध अगर नहीं होता ना, तो बांसुरी वाला कभी महाभारत होने नहीं देता। वो बांसुरी बजा के ही समा देता। लेकिन बांसुरी वाला जब महाभारत होने दिया ना, तो क्रोध भी आनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हम नहीं, पूरा टोटली बंद कर देंगे। बांसुरी वाला ने धर्म वो कहते हैं ना, वो धर्म युद्ध था। बांसुरी हाँ वाले ने जो किया वो धर्म युद्ध के लिए उसने वो सब होने दिया। अगर वो वहां पे उसको वो तो एक ही मिनट में ही रोक देता, लेकिन धर्म की स्थापना नहीं होती। हाँ, मैं वही बता रहा हूँ। इसलिए क्रोध कब आना चाहिए, आदमी को कब क्रोध आता है, जब अपनी आप एक आदमी अपने आप को मतलब असहाय मना करता है कि और मुझसे कुछ हो नहीं सकता, तो उसमें तभी उसको गुस्सा आता। अभी मैं आपको कुछ बोलूं, आपके पास तर्क है, तो आप तर्क से समझाओगे। जब भक्ति आपके भक्ति आपके सॉन्ग, भक्ति पास, सॉन्ग। नहीं नहीं, शिव मैं वही शंकर बता जी रहा हूँ। आज भक्ति सॉन्ग सुनाइए आज। भक्ति सॉन्ग क्या सुनो हाँ मैडम, देखो, वही जो, अभी बातें से बातें बहुत हो चुकी है हमारी, पहले भी बातें बहुत हो चुकी है, अभी भक्ति अभी सॉन्ग का गा भक्ति रहे हैं। सॉन्ग क्या, वो शुभलक्ष्मी मैडम सुना रही थी ना। वो अरे तो सर आप भी सुना दीजिए। गणेश गणेश गणपति का था वो। देश की मैंने तो, आजादी के लिए क्या है, हमारे वीर शहीद जो आजाद मुझे खड़ग बिना ढाल, सागर मती के संत तूने कर दिया कमाल, रघुपति राघव राजा राम, ऐसा कुछ भक्ति का सॉन्ग देखिए सुनाइए। भगत सिंह, शिव यही आप शंकर सुना लेना। शहीद भगत सिंह की कुर्बानी ना सबसे मेन थी। मान ली बाकी लोगों की, शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, ये तो स्टार्टिंग कुर्बानियां जो थी ये कभी भूलने वाली नहीं है। सही बात है मैडम। कहते कहते ये युग भी बदल जाए, उससे आगे भी चला जाए, लेकिन इनकी कुर्बानियां हमेशा रहेंगी। सही अगर वो बात है मैडम। अगर जो हमारे देश में उस समय भी जयचंद ना हुए होते तो इनकी कुर्बानियां भी ना होती।
तो उनकी सही बात। कुर्बानियों के लिए कुछ तो आपको उनके सम्मान में कुछ तो बोलना चाहिए। है मेरे वही तो वतन मैं के बता रहा हूँ लोगों, मैडम, वही तो मैं पहले बता रहा हूँ। ये सेशन शुरू होने से पहले पहले उनको याद करके, आज का दिन खास करके याद करके ये प्रोग्राम शुरू करना चाहिए था। पहले हम लोग दूसरे चलो चीज में उलझ गए, चलो उसके मैं बाद हम। सुनाती मैं मैम ने आज सुनाती बोला ही था कि आज प्रॉपर क्लास नहीं होगी, आज अपन इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे। हाँ मैं नहीं, सुनाती मैम ने ये बात बोल दी थी कि आज अपना ऐसा क्लास नहीं होगा, हो सकता है ध्यान भी नहीं हो, खाली अपन आज आजादी के गीत गाएंगे। जब अच्छा, जीरो दिया मेरे भारत ने दुनिया को तब गिनती आई, तारों की भाषा भारत ने दुनिया को सब समझाई। तो अब आगे कोई और बोलो, कोई भक्ति सॉन्ग तो याद होंगे। जितना बोलना है उतना बोलो भाई, कुछ तो बोलो। नीतू जी जी मैम। बोलिए, बोलो कुछ तो बोलो। मैम मैं मैं तो गा ही रही हूँ। मैंने आज दूसरे चैनल पे भजन ये गाया था, मेरे देश की धरती, सोना पे मेरे देश की धरती सोना उगले 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 हीरे हीरे मोती, मोती, मेरे मेरे देश देश की धरती, बैलों के गले में जब घुंघरू जीवन का राग सुनाते हैं, गम को सुदूर हो जाते हैं, खुशियों के कवल मुस्काते हैं, सुन के रहट की आवाज, की आवाजें सुन के रहट की आवाजें आवाज यूं लगे कहीं शहनाई बजे, पहनाई बजे मेरे देश की धरती, देश की धरती मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। और कुछ सुनाओ, अब आप लोग भी सुनाइए कुछ, थोड़ा सा मैंने सुना दिया। सरस्वती मैम आप भी सुनाओ कुछ। ये देश मैम है ना। मैं सुनाऊं? हाँ 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 जरूर। आप जरूर जरूर मैम, पूछने वाली बात ही नहीं है। आसामीज, आसामीज सॉन्ग। हाँ हाँ ऐसा भी अच्छा सुनाइए मैम, लगा। हम अंदाजा लगा लेंगे। बोल दिले। हाँ हाँ। বিশ্ববিজয়ী নজোৱান, বিশ্ববিজয়ী নজোৱান, শক্তিশালী ভাৰতৰ, ওলাই আহা সন্তান তুমি বিপ্লৱৰ, বিশ্ববিজয়ী নজোৱান, বিশ্ববিজয়ী নজোৱান, শক্তিশালী ভাৰতৰ, ওলাই আহা সন্তান তুমি বিপ্লৱৰ, সন্মুখতে মুক্তি যুঁজৰ হুঁচিয়াৰ, মৃত্যু বিজয় কৰিব লাগিব স্বাধীনতাৰ খুলি দুৱাৰ, মৃত্যু বিজয় কৰিব লাগিব স্বাধীনতাৰ খুলি দুৱাৰ, অগ্নিবৃষ্টি আহিব লাগিছে, গৰজিছে বজ্ৰপাত, শিলা বৃষ্টি ভূমিকম্প হব সহস্ৰ উল্কাপাত, অগ্নিবৃষ্টি আহিব লাগিছে, গৰজিছে বজ্ৰপাত, শিলা বৃষ্টি ভূমিকম্প হব সহস্ৰ উল্কাপাত, বিশ্ববিজয়ী নজোৱান, বিশ্ববিজয়ী নৱজোৱান, শক্তিশালী ভাৰতৰ, ওলাই আহা সন্তান তুমি বিপ্লৱৰ। ओके, नमस्ते मैम, जय नमस्ते। हिंद। बहुत बढ़िया। जय हिंद जय हिंद, बहुत बढ़िया, आपने अपने भाव तो प्रकट किए। भाव में आवाज में हम नहीं समझ पा रहे अश्मी, लेकिन आपकी हाँ शब्दों से लग रहा है कि आप देशभक्ति का ही सॉन्ग सुना रहे हैं। हाँ हाँ हाँ। तो मैडम तो आप मिल के गाइए, क्या दिल दिया तो जान जान दे, भी ए देंगे वतन वतन तन तेरे तेरे लिए, लिए दिल दिल दिया दिया तो जान है दे, जान भी देंगे ए हे वतन तन तेरे लिए। तेरे लिए। और क्या आए? चलो अभी नहीं किसी को और बोलना है तो आप भी यहीं पे वाणी पे विराम दिया जाते हैं। सुरेश सेठी जी आप कुछ कहना चाहेंगे? मास्टर आप कुछ हाँ बोलना जी, चाहेंगे? हाँ हाँ बताइए जी, कुछ। मैं सुना देता हूँ, पर मेरा कोई फिल्मी गीत नहीं होगा, आप लोगों को लिए नया सा लगेगा कुछ। मैं नहीं गा नहीं देता हूँ ऐसा कोई, देशभक्ति का गीत। देखिए ऐसा कोई यहाँ पे फिल्मी सॉन्ग का कंपटीशन नहीं चल रहा है, ये तो हमने जो आता है वो गा दिया। आप गाइए। राइट। ऐसा है, देशभक्ति का गीत ही है।
हाँ जी, हाँ जी, भारत सुना ये भारत भजन। माँ को संबोधित करके गाया गया गीत है जी। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल। जैसे आप बात कर रहे थे ना, शहीद भगत सिंह की, इनका तो नाम हो गया जैसे बड़ा भारी। हाँ जी, हाँ बहुत से जी, ऐसे अनेक हुए जो काले पानी की कोठरियों में सड़ के मर गए, जिनका पता ही नहीं लगा लोगों को। ऐसे बहुत हाँ से जी, शहीद हाँ हुए जी, यस यस जिन्होंने मास्टर, वीर बिल्कुल। गति प्राप्त करी देश की आजादी के हम्म लिए, हम्म स्वतंत्रता के लिए। हम्म और बहुत से ऐसे हुए जो जब देश स्वतंत्र हुआ उस समय मार काट में कट गए। जैसे आदरणीय रमेश जी बता रहे थे कि कुछ सालों में किनका ज्यादा बहुमत होने वाला है देश में, उन लोगों ने हमारे लाखों लोगों को उधर से काट करके गाड़ियों की गाड़ियां भेज दी इधर। जी जी जी, ठीक कह रहे हो आप। तो ऐसे जो अनजाने लोग हैं बिल्कुल, जो बिल्कुल नींव में है मेरा, उसी एक, उसी एक देशभक्त का गीत है, मैं वो बोल देता हूँ जी। शायद हाँ, मुझे बिल्कुल लगता है शायद मास्टर। पीछे आप ना बोल पाए, मैं गाने का प्रयास करता हूँ जी, मैं कोई जी गायक जी, नहीं हूँ। बिल्कुल कोई बात नहीं, बोलिए, आप अपने भाव प्रकट करने हैं यहाँ पे। भारत माता को संबंधित है। जी बिल्कुल। पूज्य माँ की अर्चना का एक छोटा उपकरण हूँ। उच्च है वह शिखर देखो, मैं नहीं वह स्थान लूंगा। पूज्य है यह मातृ मंदिर, नीम का मैं एक कण हूँ। पूज्य माँ की अर्चना का एक छोटा उपकरण हूँ। आरती भी हो रही है, दीप बन कर क्या करूँगा। पुष्पमाला चढ़ रही है, फूल बन कर क्या करूँगा। मालिका का एक तंतु, दीप में मैं स्नेह बिंदु। पूज्य माँ की अर्चना का एक छोटा उपकरण हूँ। मुकुट माँ का चमचमाता, मैं नहीं सोना बनूंगा। पूज्य माँ की चरण रज का एक छोटा धूलिकण हूँ। पूज्य माँ की अर्चना का एक छोटा उपकरण हूँ। नमस्ते जी। बहुत ही खुश। तालियां तालियां। बहुत सुंदर। बहुत बढ़िया। बहुत ही अच्छा रहा। हम्म। बहुत बहुत सुंदर। अच्छा था। सुरेश जी बहुत ही सुंदर था। बहुत और आपको यहाँ पे आके थोड़ा ऑकवर्ड फील हुआ, उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। नहीं नहीं, मुझे कुछ हमारा ऑकवर्ड नहीं लगा। मैंने ध्यान में ये विचार कर लिया, हाँ, क्योंकि मैंने थोड़ा ना योग दर्शन का अध्ययन प्रारंभ किया हुआ है, पतंजलि योग दर्शन का। तो उसमें समाधि कितने प्रकार की होती है मैं थोड़ा सीख रहा था वो। हम्म। तो आज आपके साथ ध्यान में मैंने समाधि में फिर मैंने एहसास किया, हम्म कर लिया। उसमें सवितरक समाधि होती है। तो हम्म मुझे अपनी बात को प्रेजेंट कैसे करना चाहिए था, मैंने ये एहसास कर लिया। आगे से मैं प्रेजेंट करूंगा तो मैं, मुझे बजाय इस भाषा में जो मैंने प्रयोग करी, मुझे ये प्रेजेंट करना चाहिए था कि मेरी थोड़ी सी शंका है कि हम्म। मैंने ओशो का आज तक कोई भी ऐसा पुस्तक नहीं मेरे को पढ़ने को मिली। यदि आपको मिली है तो मेरी शंका दूर करिए। शायद मैं ये शब्द प्रयोग करता तो नहीं खैर, आप ऐसा लोगों कुछ को नहीं भी है यहाँ ऐतराज ना पे। होता। हमें कोई ऐतराज इस बात से नहीं, हमारे लिए जैसे सब साधक आप जैसे ही हैं, रमेश हाँ भी जी। ऐसे ही हैं जैसे आप हैं।
तो हमें मान लो मुझे जिस बात की नॉलेज नहीं है, मैंने उसो का पूरा लिटरेचर नहीं पढ़ा, तो मैं उसके आपको साक्ष्य नहीं दे पाऊंगी। अगर मैंने लिटरेचर पूरा पढ़ा होता उसो का तो मैं आपको मैंने बहुत पुस्तकें पढ़ी हैं, पूरा तो बहुत बहुत आई कांट क्लेम, मतलब हम क्लेम नहीं करना चाहिए ऐसा। हाँ, तो इसलिए पर मैं मतलब मैंने सैकड़ों पढ़ी हैं, ये मैं कह सकता हूँ। कई सौ की गिनती में पढ़ी है मैंने, कई सौ की गिनती में व्याख्यान सुने हैं, उनके देखिए शिविर भी अटेंड किए, पर मैंने वेद पर उनका कोई व्याख्यान सुना नहीं, कोई पुस्तक नहीं पढ़ी। बाकी अनेक विषयों पर पढ़े हैं, भक्ति मार्ग पर हैं ज्यादा उनके, भक्ति मार्ग के संतों पर। वो कहते हैं ना कि जो भी चला गया ना उसको बाद में ही समझा हाँ, गया। नहीं जो ऐसा कुछ नहीं, मेरा कोई उद्देश्य नहीं था। ओशो तो जब शायद ओस मैंने ये एहसास किया समाधि में कि यदि मैं ऐसे प्रकट करता कि मेरे को ये शंका है कि मेरे को ऐसी पुस्तक नहीं मिली, तो शायद आप मेरी बात से सहमति हो जाते, क्योंकि रमेश जी को भी ऐसी पुस्तक नहीं मिली होगी कोई आज तक, मुझे ऐसा लगता है। देखो उन्होंने भी जो पढ़ा है उसके उन्होंने अपने अपने आप से ही निष्कर्ष निकाला होगा कि ये वहां से उठाई होंगी उन्होंने चीजें। नहीं नहीं, तो वो उनका बता रहे थे कि हाँ। किसी ने बताया है कि उन्होंने 1 लाख पुस्तकें पढ़ी है। हम्म। अब ऐसे लोग क्लेम करते रहते हैं। अब कल को मेरे परिवार के लोग भी कहें कि मेरे घर में 4,000 पुस्तकों की लाइब्रेरी है, मेरे पापा ने पढ़ी थी, मेरी बेटी कहती रहे। ऐसे बाद में लोग क्लेम करते रहते हैं कुछ ना कुछ किसी के बारे में। लेकिन यहाँ पे हमारा जो ये ध्यान साधना शिवोदय ध्यान का ये जो अच्छा लगा ग्रुप है, मुझे ध्यान का आपका ये कार्यक्रम, जो ओम का जो। ध्यान का जो ग्रुप है, इसमें हम किसी से कोई नाराजगी नहीं रखते हैं। और यहाँ पे हम सिर्फ ये अपने आप को जानने के लिए आए हैं। अगर आपने बिल्कुल, बहुत अच्छी आज बात है, मुझे अच्छा लगा, आपने अच्छा लगा पहले मुझे। दिन ही आपकी समाधि में आपने ये जान लिया, तो ये सोचे कि आप पहले मतलब ये ध्यानी तो आप पहले से भी हैं, इससे पहले नहीं भी नहीं, हम ऐसा कुछ नहीं जी, इसी ज्ञानी समझने वाले तो अज्ञानी होते हैं जी। नहीं नहीं, मैं ज्ञानी जो की अपने बात आप नहीं को कर रही। ज्ञानी समझते हैं वो बेसिकली अज्ञानी होते हैं, क्योंकि ज्ञानी तो व्यक्ति हो ही नहीं सकता। मैं ज्ञानी की बात नहीं कर रही, मैं ध्यानी कर रही जैसा हूँ। ध्यान में अगर अच्छा, आपको इतना ध्यानी अच्छा करें। मैं अनुभव हुआ ध्यानी वो नाम बोल रहे मैं हैं। ध्यानी हाँ बता जी, रही हाँ हूँ जी, आपको। ध्यानी करें। और ध्यान में जिसको पहले दिन ही ऐसे लगे या कुछ ऐसे फील हो जाए कि अच्छा अपने आप लगा, को हाँ जी, अच्छा लगा। ये रियलाइज कर ले अपने आप को, तो वो ये है कि पूर्व जन्म का ध्यान ही है। मान लो आपने मैंने 10वीं थोड़ा, क्लास हाँ, प्रयास किया है सीखने का, इस जन्म में भी थोड़ा हाँ प्रयास किया है जी। हाँ, तो वही प्रयास करेगा जो पहले से अपनी ध्यान यात्रा छोड़ के आया था, अधूरी छोड़ी थी, वहीं पे आप आके पकड़ रहे हो। और आप अपनी यात्रा को आगे बढ़ाइए, और अपने आप को जानने में इससे सहयोग मिलेगा आपको। कि आप हम बाहरी किताबों से या किसी बाहरी ज्ञान से हम अपने आप को नहीं जान सकते। अपने आप को ठीक है जानने जी, के लिए बिल्कुल। हमें अपने भीतर ही उतरना होगा। और हाँ अपने जी, हाँ भीतर जी। उतरने का एकमात्र ध्यान मार्ग है, चाहे आप क्रिया योग में जाएं या ध्यान योग में जाएं। और जो जो बुद्धा ने गौतम बुद्धा ने जो बताया था, वो सबसे उन्होंने बहुत सारी पद्धतियां यूज की थी। ध्यान के लिए भी, क्रिया योग भी उन्होंने किया था, सब कुछ किया था, लेकिन उनके बाद निष्कर्ष ये निकाला था कि ये सहज सांसों पे ध्यान जो है, ये आनापान सती ध्यान है, ये सर्वश्रेष्ठ है। इसमें बहुत ज्यादा एफर्ट्स भी नहीं लगाने पड़ते, और जितनी देर आप अपने आप को समय दोगे उतना ही आप अपने अंदर उतरते चले जाओगे। हाँ और जी, यहाँ बिल्कुल। पे आनापान सती जो है, ये हाँ। रजनीश जी ने भी करवाया है, आजकल उनके शिष्य भी करवाते हैं बहुत से। हम्म, और ये विपස්සना में भी आनापान सती का ध्यान जो करवाते हैं जी। हाँ जी, ये विपश्यना में भी यही ध्यान कराते हैं, और हाँ, यहाँ मैंने पे हमारे इस ग्रुप में भी यही आनापान सती ध्यान ही करवाते हैं। मैं थोड़ा क्रिया योग सीखने में इंटरेस्टेड था, क्योंकि मैंने बहुत वर्ष पहले, मेरे एक मित्र ने मुझे पुस्तक दी थी, ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी। देखिए ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी हमारे भी सभी लोग सभी ध्यानियों के पास होगी, वो मेरे पास भी है, जितने यहाँ पे बैठे होंगे तो सबके उसमें पास क्रिया योग की सारी, उसमें क्रिया योग के बारे में बहुत चर्चा है, बार बार क्रिया योग। वो स्वामी देखिए जी ने उनको क्रिया योग सिखाया, क्रिया योग, तो मैं वो सीखना चाहता हूँ, बेसिकली मेरा देखिए ये मन है जी। क्रिया योग आपको देखिए सुरेश जी, आप क्रिया योग सीखना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है, सीखिए। लेकिन जो आप ये ध्यान से जिस इसमें पाएंगे, क्रिया योग में क्या होता है, कुंडलिनी जागरण जो आता है वो क्रिया योग में आता है। और एक चीज आप प्यार से कोई चीज को उठाओगे, और एक चीज को फोर्सफुली उठाओगे। जो फोर्सफुली उठाओगे वो जितनी ऊपर, जितना मान लो ऊंचाई पे चढ़ता है बंदा, गिरता है तो उतनी ज्यादा उसको चोट भी लगती है। और धीरे धीरे चढ़ेगा तो गिरेगा भी धीरे धीरे। तो ये जो आनापान सती ध्यान है, ये धीरे धीरे चढ़ने की गति है। यहाँ पे आप जितने चढ़ोगे, वो ये समझ लो कि आपने 2 सीढ़ियाँ चढ़ी है, तो 2 सीढ़ियाँ आपकी परमानेंट हो गई हैं। और ये जो क्रिया योग है, क्रिया योग में हम फोर्स से जो हम अपने इसमें प्राणायाम और ये सब योग और प्राणायाम दोनों ही शामिल हैं। क्रिया योग में योग भी किया जाता है, और योग के साथ प्राणायाम भी होता है, और बंद जो लगाए जाते हैं ये भी बंद लगाए जाते हैं, सांसों पे उसको फोकस किया जाता है, तेज तेज सांसें ली जाती हैं।
और तेज तेज सांसें लेने के लिए, जैसे अभी कई लोगों की अवस्था होती है कि तेज सांस ले पाए, कई लोग नहीं ले पाते हैं, तो वो अपनी अवस्था देख के करना चाहिए। और जितना मतलब आप उतने समय में ही आपका जो लिखा होता है, यहाँ पे हम जो भी करने आए हैं, अनुभव लेने आए हैं, हमारा जो जीवन है ये अनुभव लेने के लिए। अगर आपको क्रिया योग में जाना होगा तो आप वो अनुभव लेना होगा तो आप वहां पे जाएंगे, जरूर जाएंगे। ऐसा कोई नहीं है कि आपको क्रिया योग में जाने से कोई रोक पाए। लेकिन अगर आपने पहले ही एक्सेप्ट करके आते हो कि मुझे ये काम करने हैं, मुझे अपने बच्चे, इतने बच्चे पैदा करने हैं, ये बच्चे मेरे होंगे, ये मेरी बीवी होगी, ये मेरे माँ बाप होंगे, ये सब हमारे जी, ये शरीर में आने से पहले ही सब हमारी आत्मा तय करके आती है। और वही चीजें हम कर पाते हैं जो हमने तय की होती है। जो अगर आपने तय किया होगा क्रिया योग में जाना है तो आप जरूर जाएंगे और जरूर अनुभव लेंगे। और नहीं तय किया होगा तो आप आनापान सती ध्यान कीजिए और मस्ती लीजिए अपने आप में। ठीक है जी, धन्यवाद धन्यवाद माता जी, बहन जी धन्यवाद। थैंक यू मैं मास्टर। कुछ देर इस्कॉन में जाता रहा तो मुझे माता जी बोलने की थोड़ी आदत पड़ गई, इसलिए कभी बुरा मत मानिएगा इस बात का नहीं, प्लीज। कोई बात नहीं। देखिए, हम तो यहाँ पे हमें माता जी जो बोलते हैं तब भी हमें बुरा नहीं लगता, क्योंकि हमारे पास सारी डिग्रियां हैं। ये माता जी भी हैं, हम दादी भी हैं, हम नानी भी हैं, तो हमें और जो माता जी आप नहीं, बोल कई रहे थे। बार वो कुछ लोगों को ऐसा लगता है भी शायद मेरा उद्देश्य कोई उम्र के लिहाज से आपको बड़ा प्रमाणित नहीं नहीं, करना, सम्मान की दृष्टि से है वो सिर्फ केवल। नहीं, तो वही अभी मैं बता रही हूँ। आप अकॉर्डिंगली मुंह से अकॉर्डिंगली निकल जाता है वो अनकॉन्शियसली। एक सम्मानजनक सूचक शब्द ही बता रहे हो आप मुझे, माता हाँ जी, जी, मुझे एक तभी वो। मैंने बहन जी तुरंत अमेंड कर दिया जी हाँ, तो इमीडिएटली। ऐसा ऐसा कुछ नहीं है, मुझे कोई बुरा नहीं लगता इस बारे में। और जो भी मतलब यहाँ पे हम बुरा लगाने के लिए बैठे भी नहीं है। हमारी ये है कि जो भी यहाँ पे आए, जो भी हम उसको दे सकते हैं वो लेके जाए। बहुत बहुत आभार बहन जी, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। थैंक यू। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। ये सुरेश, ये सूर्या जी, आप बड़ी देर से आ रहे हो, कहाँ गए थे? जय श्री राधे अम्मा। मैं हैं? गेस्ट आए हुए थे आज मेरे यहाँ पे काफी सारे। अच्छा, तो बहुत अच्छा बस से अभी आपने बहुत अच्छा वो लगाया, पिक बहुत अच्छी लगाई है। भारत माता का झंडा थैंक लगा। यू। जी, थैंक यू अम्मा। जी, ये जो हमारा जो जीवन, ये जो आपने पीछे झंडा लगाया, झंडे के बीच में वो है झंडा, तो वो कहते हैं डंडे पे लगा होता है, डंडे, ये झंडे के बीच में जो चक्कर लगा होता है, इसका क्या मतलब होता है? अच्छा, क्लास पढ़ कर आए? नहीं, पढ़ के पढ़ के नहीं आई हूँ मैं। सुरक्षा चक्र। हम सब मिलकर अपने देश को हर मुसीबत से वक्त पड़े तो एक साथ होकर बचा सकते हैं। नहीं, ये जो बीच में जो चक्र है ना, ये जो है ना चक्र जो है यहाँ पे भी, यहाँ ये भी ध्यान से रिलेटेड है। ये सारनाथ के जो हम्म। सारनाथ का जो वो थे ना, बुद्ध के जो स्तूप बोले जाते हैं, तो हाँ सारनाथ में जी। सबसे पहला स्तूप, सारनाथ में गौतम बुद्ध ने सारनाथ में सबसे पहला स्तूप बनाया था। और ये जो गोल चक्कर हम्म। जो है, इस झंडे के बीच में जो गोल चक्कर लगाया है, ये सारनाथ के सपूत से ही लिया गया है, वहां से ही लिया गया है ये। अशोक चक्र बोलते थे हम्म। मैडम उसको। हाँ हाँ जी। अशोक चक्र बोलते थे, अशोक चक्र। अशोक चक्र है, लेकिन ये चक्कर जो होता है ना, इसके चक्कर को समझोगे तो बहुत समय लग जाएगा। अभी टाइम हाँ। हो चुका। हाँ, और लेकिन ये वहां से झंडे पे वहां से आया है। हम्म। गौतम बुद्धा के सारनाथ सबूत से, ये स्तूप से लिया गया है ये। आप पढ़ लीजिए, कहीं लिटरेचर मिलेगा तो इस बारे में आपको पता लग जाएगा। तो धन्यवाद मास्टर सभी को आज, और हमारे देश के जो आजादी के लिए सबको शुभकामनाएं। जय भारत, जय हिंद। जी, जी शुभलक्ष्मी जी। भारत माता का झंडा जो बना है ना, वो पताका, वो पिंगला वेंकटैया उनका नाम हाँ, है। हाँ, यस, यस, यस। हाँ। हम्म। उन्हीं उन्हीं के उसमें पढ़ ले, उसी में वेंकटैया ने जो बनाया, उसी की से पढ़ लेना, उसी में लिटरेचर में लिखा होगा ये, कि ये हाँ चीज मैडम। उन्होंने वहां से उठाई है। जब अशोक चंडाशोक थे, हम्म। भारत के वो कलिंग में युद्ध किए मैडम। युद्ध करने के बाद वो बौद्ध धर्म में शामिल होके तब वो धर्माशोक बन गए। हम्म। चंडाशोक से धर्माशोक बन गए। तो अशोक चक्र, अशोक जी ने भी जो वो मतलब अशोका ने जो युद्ध किया था, कलिंग का युद्ध जो अशोका ने लड़ा था,
कलिंगा वो युद्ध होने के बाद जब युद्ध जीत लिया था उन्होंने, और युद्ध के बाद जब खून की नदियां बह गई थी, आज भी वो जो है वहां पे नदी जो है, आज भी हाँ कहते हैं वो लाल रंग का पानी रहता है उस नदी में। और वहां उन्होंने उन्होंने जब उनको ज्ञान आया था कि ये मैंने क्या किया, हाँ तो उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था कि बौद्ध धर्म में आके हिंसा नहीं करनी। और हाँ हाँ, ये सारी उन्होंने चीजें अपना ली थी कि मुझे ये कोई ये सब जो पैसा है, ये जो है धन दौलत है, ये राजपाट है, ये सब व्यर्थ है, यही छोड़ के जाने, कोई साथ लेके नहीं गया। सिकंदर भी खाली हाथ गया तो बाकी कौन क्या लेके जा सकता है। तो धन्यवाद मास्टर, अपनी वाणी को हम यहीं पे विराम देना चाहेंगे। थैंक यू मैम। सभी को शुभ रात्रि, जय भारत, जय हिंदुस्तान। जय भारत जय हिंद। भारत माता की जय।